ये दूसरा हिप्पोकैम्पस, ये बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों नई मेमोरी, हां देखो बच्चों, एक तो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। काफी बार ध्यान है आपको, ऐसा होता है कि आपसे कोई चीज पूछी जाती है या एग्जाम में कोई सवाल आता है, और जब कोई एग्जाम में सवाल आता है या आपसे कोई पूछा जाता है तो उस समय आपको याद नहीं आता। आज आप सोच रहे हो कि हाँ यार मुझे आता है, हाँ मुझे आ रहा है, लेकिन नहीं आता याद। फिर जब आप किताब खोलते हो या कोई बताता है तभी आता है ना। ऐसा बहुत बार होगा, नहीं सर मैंने पढ़ा है सर, नहीं सर मुझे आता है, अभी रुको मैं बता रहा हूं, लेकिन वो बता नहीं पाते, वो किताब खोलने पर ही पता चलता है, वो किसी बताने पर ही पता चलता है। तो ये बच्चा क्या है, देखो सुनो अब बच्चों, ये मस्तिष्क आपके मजे लेता है। हां देखो भाई, आपका और मस्तिष्क, आपके और आपके मस्तिष्क का चोली दामन का साथ है। जैसा आप अपने मस्तिष्क के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार मस्तिष्क आपके साथ करेगा। सिंपल सी बात याद रखना बच्चों, जैसा आप मस्तिष्क के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार मस्तिष्क आपके साथ करेगा। कैसे? मस्तिष्क कहता है भाई मस्तिष्क भूखा है, और मस्तिष्क जो है वो ज्ञान का भूखा है। मस्तिष्क कहता है भाई नई चीजें सोचो, नई चीजें करो, मेहनत करो, मुझे बताओ चीजें, मुझे चीजें बताओ, मेरे पढ़ो सीखो, क्योंकि जितना पढ़ोगे जितना सीखोगे उतना मैं अपने मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस में चीजों को डालता रहूंगा, और मेरा हिप्पोकैम्पस ऐसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से नई मेमोरी, नई स्मृति बनाता रहेगा। तो अगर आप ईमानदारी से, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उस चीजों को याद रख रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, तो आप मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस पे उसको उत्तेजित करते रह रहे हो। देख ये भी पढ़ा मैंने, हिप्पोकैम्पस ने लिया, हाँ भाई ये भी सीखा, ये भी पढ़ा, ये भी जाना, ये वापस पढ़ा, ये स्कोर पढ़ा, ये चौथी बार पढ़ा, पांचवी बार, इतना सारा सूचनाएं किसको मिलती रहेंगी? हिप्पोकैम्पस को। और हिप्पोकैम्पस इन सारी सूचनाओं से लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता रहेगा। देखो बच्चों, कुछ चीजें होती है ना जो आप चाहकर भी नहीं भूलते, जैसे फिल्मों के गाने आप रटा मारते हो क्या? रोज सुबह से शाम आप फिल्मों के गाने को याद रखते हो क्या? नहीं रखते ना, अपने आप याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनको सुनना अच्छा लगता है। फिल्मों के डायलॉग, फिल्मों के गाने ये बहुत जल्दी याद होते हैं, और 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी फिल्मों के डायलॉग याद रहते हैं। 15-15, 20-20 साल वाले पुरानी फिल्मों के गाने, 100-100, 20-20, 30-30 गाने याद रहते हैं। कितने चीजें याद रहती हैं। लेकिन फिजिक्स की, न्यूमेरिकल्स की बात करें, बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स, केमिस्ट्री की बात करें तो सर भूल जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप में कोई स्प्लिट पर्सनालिटी है ना। अगर आप इतने जल्दी गाने याद कर सकते हो, इतनी जल्दी फिल्मों के डायलॉग्स याद कर सकते हो, तो आपके मस्तिष्क की क्षमता तो जबरदस्त है। ये तो आपको बायोलॉजी में मानना पड़ेगा। सब बाकी सब चीजें फालतू हैं कि सर ये इंटेलिजेंट ज्यादा है, ये इंटेलिजेंट कम है, सर इसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं इसलिए ज्यादा होशियार है, मैं कम होशियार हूं। सब विज्ञान या हमारा बायोलॉजी इस चीज को नहीं मानता। वो मानता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति कम इंटेलिजेंट है या कोई व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट है। बिल्कुल नहीं मानता बच्चों। ये भेदभाव सिर्फ मानव हमने बनाया गया है, समाज ने बनाया गया है, बायोलॉजी नहीं मानता। बायोलॉजी में आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, एवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का सिद्धांत। सरल शब्दों में डार्विन का सिद्धांत कहता है बच्चों कि हर आने वाली पीढ़ी, हां हर आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो पुरानी पीढ़ी से बेहतर होती है। मतलब आपकी पीढ़ी हमारी पीढ़ी से बेहतर है। हमारी पीढ़ी शायद हमारे माँ बाप की पीढ़ी से ज्यादा बेहतर है। हां शायद नहीं है, ये नेचुरल सिलेक्शन का नियम है कि हर आने वाली पीढ़ी बेहतर, अच्छे लक्षणों के साथ आती है तो उसकी क्षमता हमेशा बेहतर होगी। हां उस क्षमता का आप यूज कर रहे हो या नहीं अलग बात है, लेकिन आनुवांशिक, जेनेटिकली, आनुवांशिक रूप से, कार्य की रूप से हर आने वाली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बेहतर होती है। और क्षमता जो मस्तिष्क की है वो बहुत है।
यार आप सोचो बच्चों, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे मस्तिष्क में, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और ये मेमोरी जो है ना, आप चीजें याद करते हो, ये क्या है? ये आपके न्यूरॉन्स प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो न्यूरॉन्स प्रोटीन्स के द्वारा एक दूसरे से साइनेप्स कनेक्शन बनाते हैं। जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। अब आपने चीजें पढ़ी, समझी, तो ये कनेक्शन बन गया, ये एक साइनेप्टिक कनेक्शन बन गया दो न्यूरॉन के बीच में। ये मेमोरी है। मेमोरी कोई भौतिक चीज थोड़ी है, कोई फिजिकल चीज। सर मेमोरी क्या है? प्रोटीन है, लिपिड है, क्या है? कुछ नहीं। मेमोरी जो है वो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन का बीच का कनेक्शन है। तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन अगर 100 न्यूरॉन के भी आसपास है तो कितनी मेमोरी, कितने कनेक्शंस बना सकता है ना? क्षमता जो मस्तिष्क की है वो जबरदस्त है, लेकिन वो क्षमता जितनी आप उसको इस्तेमाल करवाओगे उतनी ही तो कर पाएगा। और इस क्षमता का अच्छा यूज करने का सबसे पहला पद, सबसे पहली चीज है बच्चों, इंटरेस्ट। मैंने कहा ना, मजा, इंटरेस्ट होना चाहिए। आज फिल्में देखने में बड़ा मजा आता है, डायलॉग सुनने में बड़ा मजा आता है, गाने सुनने में बड़ा मजा आता है, फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करने में मौत आती है। तो आपने मस्तिष्क को जब पहले ही ये बोल दिया, अपना पहले ही ये धारणा बना ली कि इसमें मजा आएगा, इसमें मजा नहीं आएगा, है ना? ये भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पढ़ाई को है ना एक बोझ माना जाता है। हाँ, हम क्या सोचते हैं सर, मतलब स्कूलों में भी और हर जगह हम क्या सोचते हैं, होमवर्क करना मतलब मैं काम करूंगा, मैं भी पढ़ाई कर लूंगा, फिर पढ़ाई करने के बाद मजे करूंगा। ये एक बेसिक सोच है ना, पढ़ने के बाद मजे करूंगा। इसका मतलब पढ़ाई में वो मजा नहीं है जो आपको बाहर खेलने कूदने में आ रहा है। यही तो चेंज करना है एटीट्यूड। खेलना कूदना जितना पसंद है, उतना ही पसंद आपको मेहनत करना या पढ़ाई करना होना चाहिए। बस अगर आप पढ़ाई करने में भी वही मजा ले रहे हो जितना खेल कूद में ले रहे हो, जितना फिल्में देखने में ले रहे हो, तो उससे बेहतर चीज ही नहीं हो सकती आपके लिए। क्योंकि जिस चीज में जब मजा आने लगता है तो फिर समय नहीं देखना पड़ता। जिस चीज में आनंद आने लगता है तो फिर उसमें बार बार ऐसा बोझ वाली फीलिंग या प्रेशर वाली फीलिंग नहीं आती। फिर ये नहीं सोचना कि नंबर कितने आ रहे हैं या कितने नहीं आ रहे। फिर तो मजा आ रहा है तो हम सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और आपके न्यूरॉन्स भी उत्तेजित होते रहेंगे। तो हिप्पोकैम्पस ही यही करता है भाई, इंटरेस्ट पैदा करता है। अगर आप इंटरेस्ट पैदा करोगे तो आप नई स्मृति, नई मेमोरी बनाओगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में परिवर्तित कर सकते हो।